अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। ईद जनाब करीब आती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हम ईद की तरफ, और रमज़ान हमारे हाथों से जाता जा रहा है। जो बचे हुए दिन हैं इनको जितनी मेहनत हम कर सकते हैं और जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम राज़ी कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए। ना जाने इसके बाद हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आए या ना आए, ये अल्लाह बेहतर जानता है, कोई इंसान नहीं जानता। तो जो दिन, जो रात, जो लम्हा हमें मिले, वो मगरिब हो, वो इशा हो, वो फजर हो, वो ज़ोहर हो, हमें चाहिए कि अपने रब को मना लें, गिड़गिड़ा के, रो के, आजिज़ी इनकिसारी से। और मेरे रब का वादा है कि इस माह रमज़ान और हर रमज़ान कि हर रात, हर दिन मैं अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करूँगा, भले ही वो कुछ भी मुझसे मांग ले। तो क्यों ना, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये ताकत दे रहा है और ये वादा दे रहा है, तो हम उस वादे का फ़ायदा क्यों ना उठाएं। और वादे का फ़ायदा ना उठाना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। वैसे तो हम बहुत नुकसान अपना करते हैं, गुनाह, झूठ, चोरी, धोखा, दगाबाजी, अमानत में ख़यानत, लोगों के हक खाना। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और सिरात मुस्तकीम पे रखे। चलिए जनाब, मज़ेदार से दो स्टाइल हैं आज मेरे पास सफ़र। पहला बहुत ही स्पेशल, क्योंकि राइस हमने नहीं बनाए इस माह रमज़ान में, तो आज हमने डिसाइड किया कि राइस की कोई मज़ेदार सी तरकीब होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कि जिसमें एनर्जी, ताकत भरपूर हो। और ये सफ़र एक ऐसा है कि आप इसको ईद वाले दिन भी बहुत शौक़ से बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और वो देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको तरतीब देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ मेरे पास मौजूद है मलमल का कपड़ा, सिंपल, और ये बहुत आसानी से मिल जाता है। 10-15 रुपए की इसकी कॉस्ट होती है, और कपड़े वाले की दुकानों पे, रंग वालों की दुकानों पे, हर जगह ये मलमल का कपड़ा मिल जाता है। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें रखनी हैं। नंबर 1, मैं इसको बजाय ऐसे के मैं इसको ऐसे कर लूं, ताकि इसकी जो लेयर है वो परफेक्ट हो जाए। अच्छा, सोंठ का एक टुकड़ा तकरीबन 1.5 से 2 इंच का, ये मैंने रखना है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, भूनना नहीं है, कूटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़। और 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत सौंफ। साबुत सौंफ को भी भूनना नहीं है, उबालना नहीं है, कूटना नहीं है, एज इट इज़। जैसे बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उस दुकान से सौंफ और सौंठ और साबुत धनिया लें जहाँ आपका भरोसा हो, क्योंकि इस वक्त एक सौंफ जैसी चीज़ है और उसको कलर लगा के वो बेचा जाता है, वो दिखने में बड़ी ग्रीन सी होती है, और ज़रा सा अगर आप उसको गीले पानी में रखें या धो लें उसको, तो आप देखेंगे पानी का कलर एकदम ग्रीन हो जाएगा, और वो सौंफ जो होगी वो कुछ और आपको लगेगी। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत सारी कुछ लोग हैं जो चंद रुपए कमाने के लिए अपना ईमान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उनको रिज़्क़ अता कर रहा है उसको वो ख़राब करते हैं। ये उनका और अल्लाह का मामला है, हम इसमें कोई बहस नहीं करते। लेकिन हम अपने तौर से एहतियात ये कर सकते हैं कि हम ख़रीदते वक्त, क्योंकि हम एक रकम दे रहे हैं, उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, तो ये हमारा हक़ है कि हम अच्छी चीज़, ओरिजिनल चीज़ लें, और वहाँ से लें जहाँ आपको भरोसा हो। यहाँ ये 3 चीज़ें रख के हमने इसकी बना लेनी है पोटली। अच्छा, 1 टुकड़ा मैंने मलमल के कपड़े का काट के रखा है, और इसका ही हमने धागा बना लेना है।
डोरी जिससे इसको हम बांधेंगे। ज़रा सा इसको बल दे लें, बल देने के बाद ये खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। और यहाँ पे हमने इस मलमल के कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। अच्छा, पोटली बनाते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि पोटली बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो कि उसके खुल जाने के चांसेस हो, और बहुत ज़्यादा इस तरीके से टाइट ना हो कि उसका कोई फ़ायदा ना हो। थोड़ी सी लूज़ रहनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने बांध देना है इसी मलमल के कपड़े से खूब अच्छे से। और एक्सेस जो कपड़ा है उसको हमने काट लेना है। अब ये पोटली हमारे पास नरम सी तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 अदद प्याज। साथ में मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगा, मेना कुकिंग ऑयल, 100% खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर, 1/4 कप के बराबर। और 2 अदद प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बारीक स्लाइस करके हमने लाल कर लेना है। अच्छा, दरमियानी से छोटी प्याज लीजिएगा ख़ास तौर पे, ताकि उसकी जो परत है वो बहुत मोटी ना हो। प्याज जितनी बड़ी होती जाएगी उसकी परत उतनी ही मोटी होती जाएगी, और फिर उसका नुकसान ये होगा कि हम कितनी भी बारीक प्याज काट लें, लेकिन उस परत की मोटाई की वजह से हम उसको बारीक नहीं कर सकते। और इसलिए दरमियाने से छोटी प्याज का हमने जिक्र ख़ास तौर पे किया है कि इसकी परत नरम और पतली होती है। तो हम जितनी बारीक प्याज काटेंगे, हमें हमारी मर्ज़ी की बारीक प्याज मिलना शुरू हो जाएगी। अ वेरी स्पेशल राइस ईद के हवाले से एक मज़ेदार सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये हमने शामिल की प्याज, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज को बहुत अच्छी तरीके से आपने लाल करना है। याद रखिएगा, जलाना नहीं है, ये बहुत कीमती पॉइंट है। प्याज का जल जाना यानी कि डार्किश ब्राउन हो जाना हमारे खाने को कड़वा ख़राब कर सकता है। लाल करना, प्याज का सुर्ख करना, वो हमारे खाने का जायका है। तो यहाँ इस वक्त बहुत संभाल के आपने तवज्जो देनी है। इस वक्त कोई भी और काम आपने नहीं करना, क्योंकि प्याज किसी भी लम्हे हमारे मतलब वाले कलर पे आ सकती है। इस वक्त फ़ोन कॉल्स, डोरबेल या कुछ छोटा मोटा किसी और काम में हाथ लगाना प्याज के जलने की 100% रीज़न बन सकता है। देखो, इस वक्त प्याज में से पानी खुश्क हो चुका है और प्याज अपने कलर की तरफ भाग रही है तेज़ी से। शुरू में चूल्हे को तेज़ रखेंगे, और फिर जब पानी खुश्क हो जाएगा प्याज का, तो फिर हमने चूल्हे की लो को स्लो कर देना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्याज के ऊपर हमारा वो कलर आना शुरू हो जाएगा जो हमें अपने इस रानी पुलाव के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और हमेशा कोशिश करें कि प्याज सुर्ख हो, लाल हो, डार्किश ब्राउन या ब्लैक ना हो। चलें जनाब, ये हुआ
और अब इसको हमने थोड़ी सी हीट पुशअप दी ताकि जो ऑयल प्याज में मौजूद है वो तमाम का तमाम निकल जाए। और यहाँ पे परफेक्ट। और अब इसको बहुत जल्दी से निकाल के प्याज को आपने फैला देना है। ठीक है, इसको आपने फैला देना है। लीजिए जनाब, सुर्ख कलर की प्याज हमारी इट्स डन। ये हम रख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ले लेते हैं अब दूसरा काम। लहसुन के जब्बे हैं मेरे पास 4-5 देसी लहसुन। रफली सा इसको चॉप करेंगे। और सेम ऑयल जिसके अंदर अभी हमने प्याज की है, क्योंकि अब वो ऑयल बहुत कीमती हो चुका कि उसमें प्याज को हमने लाल किया है, तो प्याज का तमाम जायका उस ऑयल में मौजूद है। यहाँ लहसुन शामिल करके फ्लेम को दोबारा ऑन कर लेंगे। और साथ में हमने यहाँ पे चिकन हड्डी वाली फ्रोज़न चिकन थी जनाब सब रोज़ों को, तो उसको हमने डीप फ्रोज़ कर लिया ताकि आसानी हो जाए मैं पकाने में। अगर मैं पैकेट से फ्रोज़न आपके सामने काट के निकालता तो मैं इसको पका नहीं सकता था। तो ये हमने शामिल करी फ्रोज़न चिकन डीप फ्रोज़ करके सब रोज़ों की। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और साथ में ये जो पोटली हमने शुरू में आपको बनाई थी, ये हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे। और चिकन का कलर जैसे ही चेंज हो जाए, बस कलर चेंज करना है हमने चिकन का। ठीक है, इसको गलाना नहीं है, इसको पकाना नहीं है, सिर्फ कलर चेंज करना है हल्का सा। जब कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर खड़ा गरम मसाला, जिसके अंदर मेरे पास दालचीनी है 1 इंच का टुकड़ा, 1 अदद बे लीफ है, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद छोटी इलायची है, 8-10 दाने लौंग के हैं, 1/4 चाय की चमची ज़ीरा साबुत और 1/4 चाय की चमची काली मिर्च साबुत। ये इसका खड़ा गरम मसाला होगा। मोटी हरी मिर्च, सिर्फ इसका जो हेड है वो काट दें ताकि मिर्च की खुशबू इस चिकन में अच्छी तरीके से रच बस जाए। और यहाँ पे शामिल करेंगे जनाब इसके साथ ही एक पाव दही, इसको थोड़ा सा फेंटेंगे और इसमें पानी शामिल कर देंगे आधा कप के बराबर। चूल्हे को बंद कर देंगे। याद रखिएगा दही ख़ास तौर पे जब भी आप कढ़ाई खाने में, पुलाव में, बिरयानी में, किसी भी चीज़ में, ये कौरमे में, जिस वक्त आपने शामिल करना है, चूल्हा बंद कर दें चंद लम्हों के लिए।
तो नीचे से जो उसकी हीट की पावर है वो रुक जाती है। रुकने के बाद दही हमारा महफूज रह जाएगा। बाज़ दफ़ा बाज़ घरों में ये होता है कि चूल्हा तेज़ खुला होता है, खाना पक रहा होता है और उसमें नमी नहीं होती और हम दही डाल देते हैं और ज़रा उसको चम्मच चला लेते हैं तो दही एकदम फट जाता है। ठीक है, तो दही वाला पानी शामिल करने से पहले चंद लम्हों के लिए चूल्हे को बंद कर दें। उसके बाद इसको इस तरीके से मिक्स करके अब इस ओके, अब आपने चूल्हे को खोल देना है। टोटल पानी इसमें हाफ के जी राइस है मेरे पास, तकरीबन 1.25 से 1.5 गिलास पानी का, 1.5 गिलास का लगभग एवरेज होता है। लेकिन बाज़ घरों में नया राइस होगा तो वो पानी को कम पिएगा, पुराना राइस होगा तो वो पानी को ज़्यादा पिएगा। वो आपने अपना पकाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ अपने हिसाब से 1.25 से 1.5 गिलास पानी और उसके साथ ही जायके के हिसाब से नमक शामिल करूँगा और आपसे इजाज़त लूँगा छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एटलीस्ट 8 से 10 मिनट का आपने गैप देना है जिस वक्त आपने पानी और दही इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर डेवलप हो सके। खड़े गर्म मसाले का, सौंफ और धनिए का, हरी मिर्च का, इन तमाम और खड़े गर्म मसाले, इन तमाम का जायका बहुत अच्छी तरीके से इस ग्रेवी में आ जाए अच्छी तरीके से। और जब खुशबू आपके किचन में आने लगे बहुत अच्छी सी, तो फिर आपने ये भीगे हुए राइस हैं जो तकरीबन 1 घंटा पहले भीगे हुए हैं, पुराना राइस है, याद रखिएगा। ख़ास तौर पे मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ कि नया राइस और पुराना राइस लेते वक्त दुकानदार से ज़रूर पूछ लें कि भैया ये नया राइस है या पुराना। दुकानदार अगर अच्छा हुआ, आपके भरोसे का हुआ, वो आपको क्लियर बता देगा कि ये नया राइस है। तो नया राइस आधा घंटा बहुत है इसको भिगोने के लिए, और पानी की मकदार कम उसमें शामिल होगी क्योंकि वो पानी कम पीता है। नया राइस होता है वो फ़ौरन पक जाता है, लेकिन जितना पुराना राइस होता है उसकी खुशबू उतनी ही ज़्यादा होती है। उस खुशबू को डेवलप करने के लिए उसको 2-2, 2.5 और 3 साल रखा जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। तो वो पानी ज़्यादा पिएगा, भिगोने का अमल भी उसका ज़्यादा होगा, उसकी कुकिंग टाइमिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, नया राइस हो सकता है कि 8-10 मिनट में तैयार हो जाए, पुराना राइस थोड़ा सा टाइम लेके तैयार होता है। अब ये राइस हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, एक और हमसे जो गलती होती है, ब्लेंडर जिसको हम कहते हैं। देखिए, मैं कुकिंग के साथ साथ हर वो पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ जो कुकिंग से ज़्यादा कीमती हैं। क्या कभी भी राइस या दुनिया की कोई भी चीज़ अगर पानी के अंदर है और उसको उबालना है तो खौलता हुआ पानी ना हो। परफेक्ट। दूसरी पॉइंट, हमेशा स्लो आंच पे उबालें। और राइस के साथ, पास्ता के साथ, स्पैगेटी के साथ तो ये अमल बहुत कीमती है। स्लो आंच पे इसको पकाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जल्दबाजी के चक्कर में ख़वातीन का जो पसंदीदा अमल है कि बस क्विक एंड फास्ट चूल्हे को फुल कर दिया, तो उससे नुकसान ये होता है कि वो आपका खाना 110% में गारंटेड आपको दे दूं, आप कोई गलती नहीं करेंगे, सिर्फ चूल्हे को तेज़ कर दें, आपका खाना ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने इसको मिक्स कर देना है पानी के अंदर और कुछ नहीं करना है इसको भाई, एक दफ़ा हिला दें और अब स्लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये राइस जैसे जैसे पानी को पीना शुरू करेगा, हीट इसको मिलेगी, ये फूल के ऊपरी सतह पे आना शुरू होगा। और जैसे ही राइस ऊपर फूल के आना शुरू हो जाए और जब आपको सरफेस पे पूरा यानी कि सतह पे पूरा राइस नज़र आने लगे और पानी के बबल्स नज़र आने लगे, तो समझ लें परफेक्ट आपका बैलेंस है। लेकिन अगर इसमें पार्ट ऐसा हो जाए कि राइस फूल भी जाए, उसमें कनी भी बन जाए, लेकिन ऊपर पानी बहुत ज़्यादा हो, तो आप समझ लें कि पानी राइस ने नहीं पिया, पानी हमसे ज़्यादा हो गया।
तो आप इमीडिएटली कम कर लें उसमें से। बस एक स्ट्रेनर इसमें लगाएं और ऊपर से जल्दी पानी इसका रिमूव कर लें। लेकिन इसके अलावा भी उल्टा हुआ कि राइस फूल के ऊपरी सतह पे आ गया, कनी भी आ गई उसके अंदर, 3-4 कनी भी आ गई, लेकिन पानी नज़र नहीं आ रहा और पानी के बुलबुले भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आप समझ लें कि राइस 3 साल पुराना है, जिसने पानी को भरपूर तरीके से चिकनाई को पी लिया। तो फिर इसमें 1/4 कप, आधा कप या 1 कप अकॉर्डिंग टू जो राइस की वॉल्यूम है उसके हिसाब से पानी इसमें मज़ीद एडिशनल शामिल हो सकता है। ये बात कि जी कच्चा पानी ना डालें, पानी को गर्म करके डालें, ये सब घूमने के चक्कर हैं। आप घूमें नहीं, आप सीधा टैप वाटर लें, जो सादा अपना घर का रूम टेम्परेचर पानी होता है, वो आप इसमें डाल दें, परफेक्ट राइस फूल के ऊपर आ जाएगा। अब आप स्लो आंच पे देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता राइस फूलना शुरू होगा। तो एक आध दफ़ा 2 दफ़ा चम्मच कंटिन्यू उसको चलाएं ना। याद रखिएगा इस चम्मच से खाना नहीं बनता, खाना बनता है अपनी हीट के टेम्परेचर से। इस चम्मच का काम सिर्फ थोड़ा सी जगह को चेंज करना होता है या स्पेस बनाना होता है या बोटियों को ये चीज़ को उल्टा और सीधा करना होता है, ये काम है इस चम्मच का। इस चम्मच से खाना नहीं बनता, तो इस चम्मच का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन हमारे घरों में एक आदत सी है हमें, क्योंकि बचपन से देखते हैं कि बस हमारा हाथ चल रहा है और हमारी ये जो बर्तन, कढ़ाई, पतीला जो भी होता है, ख़वातीन का एक और बड़ा पसंदीदा कि वो चला के ना ठक 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 ठक, तो मुझे नहीं पता वो क्यों करते, बस आप इसको चला के हल्का सा जगह बनाएं, ऐसे करें और यहाँ रखें, सिंपल, ठीक है। उससे बर्तन भी महफूज है, चम्मच भी महफूज है और खाना बड़े मज़े से पक रहा है। तो अब इसको आपने जल्दी नहीं करनी कि चूल्हा तेज़ करके मैं इसको मज़ीद तेज़ कर लूँ, जल्दी पक जाए, मिनटों में तैयार हो जाए। वो मिनटों में आप जायका नहीं ला सकते। वो जो होता है ना कि किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट या होटल में हम जाके खाना खाते हैं, तो वो खाना इतना मज़ेदार होता है कि हम कहते हैं ये खाना घर में क्यों नहीं बन रहा। तो फिर हम अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि हाँ जी, पीछे कोई अच्छे शेफ़ होंगे, बड़े शेफ़ होंगे जिनका तजुर्बा हमसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर इस ट्रिक को आप घर में अप्लाई करें तो आपका भी जायका उसी शेफ़ के बराबर परफेक्टली होगा। क्योंकि याद रखिएगा, शेफ़ आसमान से नहीं उतरते, हमारे बीच के लोग होते हैं जो थोड़ी सी तवज्जो रखते हैं काम की तरफ और उसको एहतियात से करते हैं, तो उनके खाने में लज्जत आ जाती है। चीज़ें यही इस्तेमाल करते हैं जो अभी हमने इस्तेमाल करी हैं और यकीनन आपके घर में भी यही चीज़ें होंगी। मैंने इसमें कोई 12 किस्म के मसाले नहीं शामिल किए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। राइस फूल के ऊपर आ गए जनाब, पानी के बुलबुले हैं, राइस में जो है ना कनी आ चुकी हैं, 3 या 4 कनी बन चुकी है, तार उसका ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ अब आपने इसके अंदर इसको बहुत डिफरेंट जायका, यहाँ मेरे पास छुआरे हैं तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। इसको हल्के से गर्म पानी में भिगो कर रखें ताकि नरम हो जाए और उसकी गुठली निकाल के फिर उसको लंबाई में काट लें। यहाँ पे 25 ग्राम पिस्ते बारीक कटे हुए, 25 ग्राम बादाम छील के बारीक काट के, ये इसके बाद 25 ग्राम चारों मगज़ कीमती चीज़ और जनाब 100 ग्राम के बराबर आलू बुखारा, ये हमने इसमें शामिल करना है। और बिल्कुल लास्ट में इस पे ये जो लाल करी हुई प्याज है ये शामिल करेंगे। थोड़ी सी लाल प्याज पर रोकूंगा और इसको मैं ले जाऊंगा दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दम पे चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करेंगे। परफेक्ट। और यहाँ जनाब मेरे पास ऑयल, सब्रोसो की हड्डी वाली चिकन
डिफ्रोस्ट करके हमने आपके सामने पुलाव बना लिया। एक और प्रोडक्ट है हमारे पास रेडी टू कुक, कि अचानक घर में मेहमान आ जाएं या इत्तेफाकिया ऐसी चीज़ हो कि आपका खाना बनाने का मूड ना हो और बच्चों को कुछ मज़ेदार सी चीज़ चाहिए, ख़ास तौर पे प्रोटीन से भरपूर। तो चिकन विंग्स इन्होंने बड़े अच्छे मसाले में रेडी करके, कि आपने सिर्फ इसको, बहुत सारे इसके तरीके हैं, ये मैं दिखा दूं। ये चिकन विंग्स हैं, आप इसको एज इट इज़ पैकेट खोल के ट्रे पे और थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसको ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। तकरीबन 8-10-12 मिनट के लिए ये तैयार हो जाएंगे। सेकंड, आप इसको डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं। थर्ड, आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। और फोर्थ, आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। हम इसका डीप फ्राइंग वाला फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि आप ओवन, आपके पास टाइम है 10-12 मिनट, तो ओवन को 180 या 200 टेम्परेचर पे अप एंड डाउन दोनों खोल के इसको ट्रे में फैला के हल्का सा ऑयली कर दीजिएगा और ओवन में रखते हैं, परफेक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सबरोज़ो 100% ऑर्गेनिक फूड से तैयार शुदा चिकन मीट, चिकन बर्ड्स, और उसको 100% ज़बिया तरीके से ज़िबाह करके, हलाल करके, और फिर इसके गोश्त की तैयारी की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक बड़े ब्रांड में से एक ब्रांड है सबरोज़ो, जिनके पास रेडी टू कुक फूड की बिग वसी रेंज मौजूद है, जिसमें शामी कबाब और कोफ्ते, नैकेट्स और लातदाद चीज़ें, और इसके अलावा इनके पास रो चिकन, यानी कि चिकन का जो मीट है, चिकन ब्रेस्ट, चिकन का कीमा, हड्डी वाली चिकन, कढ़ाई कट, कोरमा कट, ये भी मौजूद है। तो ना तो अब डर होना चाहिए कि चिकन में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, और ना किसी और क्षेत्र पे। यहाँ ये रेडी है हर लिहाज से, याद रखिएगा। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे हम, मामूली सा टेम्परेचर, और उसमें हमने इस चिकन विंग्स को फ्राइंग के लिए छोड़ देना है। याद रखिएगा, फ्रोज़न आइटम कभी भी पैकेट उठा के और एकदम टर्न ना करें। 1-1, 2-2 पीस इस तरीके से आपने इसको, अब मैंने आपको बता दिया, आप इसको पैन फ्राई कर सकते हैं, आप इसको ओवन में कर सकते हैं, आप इसको माइक्रोवेव में कर सकते हैं। रेडी टू कुक आइटम है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक साथ इसको शामिल ना करें, और चूल्हे की लो, यानी कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो कि जिससे ये ख़राब हो जाए। लीजिए जनाब, ये हमारे विंग्स आ गए। पुलाव हमारा रवा दबा है, रानी पुलाव, और जैसे जैसे इसके ऊपर स्टीम बनना शुरू होगी, ये यहाँ से स्टीम आना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ से ये चीज़ें हटा लूँ जल्दी जल्दी। ये लीजिए जनाब। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये प्री कुक भी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा आपने वो नहीं करना है। यहाँ पे जनाब मेरे पास टाइमिंग की थोड़ी सी कमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव की अब यहाँ पे पहले इस तमाम मटेरियल को इधर साइड में कर लें।
और यहाँ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक से। और उसके बाद ये मटेरियल ये आ गया। ये पुलाव और ये विंग्स। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।